जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से के एसी क्लासेस गेम। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट में फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, गति। तो सबसे पहले हम थ्योरी बताएंगे। थ्योरी बताने के बाद थ्योरी जितना बताएंगे उससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया है उसको बताएंगे, जैसे बगल में आपको दिख रहा होगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक का नाम है सदिश राशि। और सदिश राशि पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे। तो जरा ध्यान से समझेगा कि सदिश राशि किसको कहते हैं। अच्छा बोल के देखो तो, सदिश। सदिश सदिश मतलब जिसमें दिशा होगा। जिसमें क्या होगा बाबू, तो जिसमें दिशा होगा और दिशा के साथ साथ परिमाण भी होगा। क्या होगा, परिमाण भी होगा। तो वो कौन राशि कहलाएगा, तो वो सदिश राशि कहलाएगा। जैसे हम उत्तर की ओर गए 100 किलोमीटर। अच्छा बताओ, हम कहाँ की ओर गए, उत्तर की ओर गए कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो बता ये उत्तर है, तो बता ये उत्तर, तो ये दिशा का काम करेगा। बताओ कितना किलोमीटर गए, 100 किलोमीटर। इस 100 किलोमीटर कौची के काम करेगा, परिमाण के। तो बता जिसमें दिशा होगा और दिशा के साथ साथ परिमाण होगा तो वो कौन राशि कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। कौन राशि, सदिश राशि। अब यहाँ से जब एमसीक्यू करवाएंगे ना अभी तुरंत, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से सवाल किस वैरायटी के बनता है। अब यहाँ से ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है इसका एग्जाम्पल, सदिश राशि के एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल याद रखना एक ट्रिक से। एक लड़की है जिसका नाम है बबीता। उस लड़की का नाम क्या है बाबू, तो याद रखना बबीता। अब बबीता बहुत सुंदर है तो उसको देहाती भाषा में कहते हैं बहुत बेस है। तो याद रखना बबीता वेश। का याद रखना, बबीता वेश। का नाम याद रखना, बबीता वेश। अब जरा समझेगा, बा से हो जाएगा बाल। बा से का हो गया बाबू, बाल। अब इससे हो गया विस्थापन। वी से का हो गया, विस्थापन। और ई का है ता से हो जाएगा त्वरण। ता से का हो जाएगा, त्वरण। हाँ, अब वे से का हो जाएगा, वेग। और सा से हो जाएगा, सा से संवेग। सा से का हो जाएगा, संवेग। अगर इतना तुम याद रखता है तो काम बन जाएगा, ठीक ना। सा से संवेग। ये जितना भी बताएं ये सब के सब के कर एग्जाम्पल है सदिश राशि। अब बचल खुचल सब किस में हो जाएगा, अदिश राशि। तो बस तुम इतना ही याद रखो ना, बबीता वेश। बा से बाल, वी से विस्थापन, ता से त्वरण, वे से वेग, सा से संवेग। याद हुआ, बबीता वेश। ये किसका ट्रिक है, तो सदिश राशि। सदिश राशि किसको कहेंगे, जिसमें दिशा होगा, दिशा के साथ साथ क्या होगा, परिमाण भी होगा। चलो अब ये बताते हैं अदिश राशि का है। आ जेकरा में आ लग जाता है मतलब नहीं, तो बताओ जिसमें दिशा होगा, तो जिसमें दिशा नहीं होगा। उसके बाद परिमाण होगा, तो हाँ परिमाण होगा। याद हुआ, जिसमें दिशा नहीं होगा और परिमाण होगा वो कौन राशि, अदिश राशि। कोनो दिक्कत, दोनों बातें समझ में आया। देखो ना, दिश मतलब आ जिसमें लग गया मतलब नहीं, जिसमें दिशा नहीं होगा लेकिन परिणाम होगा वो कौन राशि, सदिश। आज एकरा में दिशा होगा, दिशा के साथ साथ परिमाण होगा, वो कौन राशि कहलाएगा, सदिश। अच्छा सदिश राशि याद करने का एक तरीका बताएं, क्या बताएं, बबीता बेस। ये सब किसका ट्रिक है, तो सदिश राशि के। बा से का हो जाएगा, बल। बी से विस्थापन, ता से त्वरण, वे से वेग, सा से संवेग। सा से का हो जाएगा, संवेग। ईसा कौन राशि, सदिश राशि। और जितना बचल खुचल होगा सब कौन राशि हो जाएगा, अदिश राशि। सब कौन राशि हो जाएगा, अदिश राशि। लेकिन इतना याद रहेगा तो एमसीक्यू बनाने में तुमको कोनो परेशानी होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, तुरंत क्या कर देगा, बना देगा, ठीक ना। अब इसके आगे 2 पॉइंट और पढ़ना। एक तो पढ़ना है दूरी के बारे में कि दूरी किसको कहते हैं। अब दूरी के बाद पढ़ना है विस्थापन के बारे में। दूरी के बाद किसके बारे में पढ़ना है,
तो विस्थापन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम दूरी समझाते हैं, दूरी किसको कहते हैं, यहाँ जरा ध्यान से देखना। क्या पढ़ना है, तो दूरी, और एक इंग्लिशों में क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अब जरा ध्यान से सुनेगा। जैसे हम यहाँ खड़ा हैं, यहाँ हम खड़ा हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, तो बताओ वहां से यहाँ हम आए तो कुछ ना कुछ लंबाई होगा ना। बताओ वहां से यहाँ आ गए तो वहां से यहाँ जो आए वो लंबाइया है ना, वो रास्ता है ना, लंबाई का हो, रास्ता का हो, मार्ग का हो, बात सेम है, ठीक। तो कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जरा ध्यान से समझेगा। का बाबू, कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई, लंबाई का हो या इसी को क्या कहो, मार्ग का हो, या इसी को क्या कहो, रास्ता का हो, बात का है, सेम है। तो याद रखना, कुल लंबाई को क्या कहते हैं, कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अच्छा बताओ, अभी हम गया में है, गया से गए पटना, तो गया से पटना के बीच टोटल जितना लंबाई होगा ओकरा क्या कह देंगे, दूरी कह देंगे। अब समझ में आया, दूरी। अब यहाँ से सबसे पहले ये याद रखना, दूरी कौन राशि है, सदिश राशि की अदिश राशि। अभी सदिश का एग्जांपल बताए, बा, बी, ता, बेस। बताओ कहीं पर दूरी आया ओकरा में, नहीं, तो ई कौन राशि हो जाएगा, ई हो जाएगा अदिश राशि। कौन राशि हो जाएगा, अदिश राशि। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना, इसका एस आई मात्रा क्या होता है, किसका, दूरी का एस आई मात्रा क्या होता है। तो याद रखना, दूरी का एस आई मात्रक होता है मीटर। दूरी का एस आई मात्रक क्या होता है, मीटर। और एक अगला पॉइंट याद रखना। अच्छा बताओ, यहाँ से गए पटना, तो कहते हैं कि टोटल दूरी है 100 किलोमीटर। तो ऐसे थोड़ा हम लोग कहते हैं कि -100 किलोमीटर से आ रहे हैं, नहीं। तो दूरी हमेशा क्या होता है बाबू, धनात्मक। दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक। याद हुआ, कुल लंबाई या कुल रास्ता को क्या कह देंगे, दूरी। दूरी कौन राशि है, अदिश राशि। उसके बाद दूरी का एसआई मात्रक मीटर। और दूरी हमेशा कौन चीज में होता है, धनात्मक होता है। जैसे पटना से दिल्ली गए तो कहते हैं कि -800 किलोमीटर गए, ऐसा कहते हैं, नहीं। तो हमेशा दूरी किस चीज में होता है, तो हमेशा दूरी होता है कौची में, तो धनात्मक में होता है। अच्छा दूरी क्या है, समझ में आया। बताओ, कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। कुल रास्ता के लंबाई को भी क्या कहेंगे, दूरी। दूरी कौन राशि है, अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर। दूरी का एसआई मात्रक मीटर। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो समझ में आया। अब अगला पॉइंट है विस्थापन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना, विस्थापन। ये एकदम हलवा है, एकदम का है, हलवा। एकदम आसान से भाषा में समझा देते हैं। दो इंसान है, यहाँ देखेगा, एक बिंदु ई है, एक बिंदु ई है। यहाँ पर क्या आदमी है, दो गो, केगो आदमी, एगो हम है, एगो चिक्कू है। एगो हम है, एगो कौन है, चिक्कू। लेकिन हम चल गए सीधे, हम चल गए सीधे, लेकिन चिक्कू बेवड़ा पिया कर है, ये कहता है हम सीधे नहीं जाएंगे। चिक्कू पकड़ के पूरा घूमते घूमते गया, पूरा घूमते घूमते गया। तो बता, यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ दूरी होगा ना। तो बता, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, हम पहुंचेंगे कि चीकू पहुंचेगा, हम पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि चीकू पूरा घूम रहा है, पूरा क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो बता, ई वाला दूरिया है ना, ई कम दूरी है, और ई का दूरी है, अधिक दूरी है। इतना घूम रहा है तो ये अधिक दूरी ना है। तो यहाँ से याद रखना, न्यूनतम, क्या, न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। न्यूनतम, यही वाला लाइनिया को क्या कहेंगे, विस्थापन। काहे कि काम दूरी ना तय किया है, काम दूरी, काम को कहेंगे न्यूनतम, काम को क्या कहेंगे, न्यूनतम। काम को क्या कहते हैं, न्यूनतम। बताओ, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। कोनो दिक्कत, समझ में आया विस्थापन किसको कहते हैं, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले ये याद रखना, विस्थापन कौन राशि है, सदिश राशि की अदिश राशि। तो बताओ, बा से बाल, बी से विस्थापन। तो बताओ, ये कौन राशि हो जाएगा, ये सदिश राशि हो जाएगा। ये कौन राशि हो जाएगा, तो सदिश राशि
हो जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आया। अच्छा बताओ विस्थापन समझ में आया। अरे बाबू इन न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। उसके बाद विस्थापन कौन राशि, सदिश राशि की अदिश राशि, तो सदिश राशि। उसके बाद याद रखना अगला पॉइंट की विस्थापन का एसआई मात्रा का होता है। क्या याद रखना, विस्थापन का एसआई मात्रा का होता है। तो याद रखना विस्थापन का एसआई मात्रा मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रा का होता है, मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रा मीटर। उसके बाद ये पॉइंट जरूरी याद रखना कि विस्थापन धनात्मक भी होता है, विस्थापन धनात्मक भी होता है। धनात्मक कैसे होगा, अच्छा बताओ जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। ई जा रहा है तो ये कौन कंडीशन में होगा, धनात्मक। अच्छा बताइए पीछे लौटेगा, पीछे लौटेगा तो ई का हो जाएगा, ऋणात्मक। ई का हो जाएगा, ऋणात्मक। अब उसके बाद लौटते लौटते जहां था वहीं पर आ गया था, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ से ये वाला कंडीशन जरूर याद रखना कि विस्थापन धनात्मक भी होगा, विस्थापन ऋणात्मक भी होगा, विस्थापन शून्य भी होगा। कहेगा कैसे, जा रहा है तो क्या होगा, धनात्मक। लौट रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक। और जहां था वहीं पर लौट के आ गया तो क्या हो जाएगा, शून्य। तो बताओ न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कौन राशि है, सदिश राशि। उसके बाद बताना विस्थापन का एसआई मात्रा क्या होता है, तो विस्थापन का एसआई मात्रा मीटर होता है। कौन दिक्कत, विस्थापन धनात्मक में होता है तो हाँ, ऋणात्मक में होता है तो हाँ होता है। और विस्थापन शून्य भी होता है, और विस्थापन शून्य भी होता है। शून्य मतलब का जीरो, शून्य मतलब का होगा जीरो। यानी विस्थापन तीनों कंडीशन में होता है, जीरो भी होगा, शून्य भी होगा, और जीरो और शून्य तो बात सेम है। वो धनात्मक भी होगा, धनात्मक के साथ साथ वो ऋणात्मक भी होगा। इतना बातें समझ में आया, आया कि नहीं। अब चलो एमसीक्यू बताते हैं। एमसीक्यू मतलब एरा से संबंधित जितना थ्योरी बताएं, वो थ्योरी से संबंधित जितना सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है उसे बताते हैं। सवाल आपको बगल में दिख रहा होगा। अब देखिएगा पहला सवाल क्या कहता है, कहता है विस्थापन का एसआई मात्रा का होता है। अभी तुरंत ना बताएं बाबू, विस्थापन का एसआई मात्रा का होता है, विस्थापन का एसआई मात्रा का होता है मीटर। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। बताइए समझ में आया, पहला सवाल तो समझ में आया। चलो दूसरा सवाल बना के बताओ, दूसरा सवाल खुद से बना के बताओ, दूसरा सवाल बना के बताओ। दूसरा सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन अदिश। अदिश मतलब का जिसमें दिशा नहीं होगा, परिमाण होगा। तो बताओ सदिश याद है ना, सदिश चुने के तरीका, ओकरा में से जो होगा वो सदिश और जो ना होगा अदिश। तो पहला ऑप्शन में है समवेग। बताओ एकरा में वेग है ना, तो ये कौन राशि हो जाएगा। अरे तरीके बताए ना बबीता, बेस यही से तो बन जाएगा। दूसरा है बल, तीसरा है सी में का है द्रव्यमान, सी में का है द्रव्यमान। तो बताओ द्रव्यमान कौन राशि होगा, अदिश राशि। द्रव्यमान देखो ना बबीता बेस, एकरा में द्रव्यमान के जो आया ना आया तो यही ना बचल खुचल है, तो बचल खुचल कौन राशि हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ये दूसरा सवाल तो समझ में आया। चलो तीसरा सवाल बना के बताओ। तीसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनेगा। तीसरा सवाल, खाली स्थान का केवल परिमाण है। सवाल में क्या कह रहा है, परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है, लेकिन दिशा नहीं है। अच्छा बता, जेकरा में परिमाण होता है दिशा ना होता है वो कौन राशि कहलाता है, तो वो अदिश राशि कहलाता है। कौन राशि कहलाता है, तो अदिश राशि। यानी हम लोग को चुनने ला सदिश के अदिश, तो हम लोग को चुनना है अदिश राशि। पहला ऑप्शन है कार। पहला ऑप्शन क्या है, चोरवा तो पकड़ा आ गया, यही तो आंसरवा होगा, यही तो आंसरवा होगा। कहा कि कार बबीता बेस में कार्य आता है, नहीं आता है, यानी नहीं आता है तो कार कौन राशि हो जाएगा, अदिश राशि। सवाल समझ में आया, आया कि नहीं। अब तो आपको क्लैरिटी मिल रहा होगा कि किस वैरायटी से किस तरह से सवाल बनता है। उसके बाद जरा ध्यान से सुनेगा, चौथा सवाल बना के बताओ। चौथा सवाल क्या कहता है बताएं, चौथा सवाल जरा ध्यान से सुनेगा। कहता है निम्न में से कौन सदिश राशि न है। अच्छा बता, सदिश राशि न है एक मतलब अदिश खोजे ला कह रहा है, तो अदिश का होगा, अदिश राशि चुने ला कह रहा है। तो अदिश राशि पहला ऑप्शन में है शक्ति। पहला ऑप्शन में कहा है शक्ति। बताओ बबीता बेस में आता है शक्ति, नहीं, तो आंसरवा तो यही हो जाएगा, आंसरवा
ई हो जाएगा साक्षी कौन राशि, अदिश राशि। उसके बाल हो गया सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, त्वरण भी सदिश राशि। हम लोग से कह रहा है कि अदिश सदिश राशि ना होगा, सदिश राशि ना होगा मतलब अदिश चुने लगा रहा है। ये चारों के चारों सवाल समझ में आया या नहीं। चलो पांचवा सवाल अब बना के बताओ, पांचवा सवाल बना के बताओ, ध्यान से सुनेगा। कहता है निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक नहीं है, वेक्टर, जरा ध्यान से सुनेगा। ई का लिखे बाबू, सदिश राशि, का लिखे तो याद रखना यह है सदिश राशि। का लिखल है, सदिश राशि, का लिखल है। और यही सदिश राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये ध्यान से सुनेगा। यही सदिश राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, यही सदिश राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। अब उसके बाद पांचवा सवाल में क्या कह रहा है, वेक्टर नहीं है मतलब निम्न में से कौन सदिश राशि न है, सदिश राशि न है। तो पहला ऑप्शन में है गति और वेग, तो बताओ वेग है ना सदिश। दूसरा ऑप्शन है बल का गुरुत्व, तो बताओ ये भी सदिश राशि है। तीसरा ऑप्शन है विद्युत प्रवाह, तीसरा ऑप्शन का है मतलब सी में का है विद्युत प्रवाह, का है बाबू विद्युत प्रवाह। अच्छा बताओ बबीता बेस में ये है ना है, तो बबीता बेस सदिश की ट्रिक है और वो है ये ना है तो ई का होगा अदिश, क्योंकि एग्जाम्पल सवाल में कह रहा है कौन सदिश नहीं है, सदिश नहीं है एक मतलब अदिश चुने ला कह रहा है। बातें समझ में आया कि नहीं। 5 सवाल बता दिए, चलो छठा सवाल बना के बताएगा। छठा सवाल है बहुत बड़ा, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से उसको पढ़ो। निश्चित है कि 100% गारंटी है कि आपसे क्या होगा बनेगा। क्या कहता है, एक वेक्टर, वेक्टर मतलब का सदिश राशि, वेक्टर मतलब का सदिश राशि क्या है, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों है, परिमाण और दिशा दोनों है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है, बताओ। उतना बड़ा लिख दिया था लेकिन लास्ट में क्या कह रहा है, अदिश राशि कौन है, अदिश चुनेला है। तो पहला ऑप्शन है दाब, पहला ऑप्शन का है दाब। हमारा तो लगता है यही अदिश राशि है, यही अदिश राशि है, क्योंकि बबीता बेस में शामिल है नहीं है, तो यही कौन राशि हो जाएगा अदिश, क्योंकि बबीता बेस किसका एग्जाम्पल है, सदिश का एग्जाम्पल है। ये बातें समझ में आया कि नहीं। चलो 7वां सवाल बना के बताओ, 7वां सवाल बना के बताया। अब देखो कह रहा है सबसे उचित विकल्प चुने, उचित मतलब सबसे सटीक विकल्प को चुने। अब क्या कहता है, संवेग में खाली स्थान होता है, कहा पूछ रहा है, संवेग में खाली स्थान होता है। अच्छा बताओ बबीता वेश, वेश सा से संवेग, तो बताओ ई कौन राशि हो जाएगा, ई कौन राशि हो जाएगा, तो कहेगा गुरुजी ई सदिश राशि हो जाएगा, ई कौन राशि हो जाएगा। अब बताओ जिसमें ई कौन राशि हो जाएगा, तो ई हो जाएगा सदिश राशि। ई कौन राशि हो जाएगा बाबू, तो सदिश राशि। अतः सदिश में क्या होता है, तो परिमाण भी होता है, परिमाण के बाद साथ साथ दिशा भी होता है, परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। अब जरा समझेगा, कह रहा है कि उचित विकल्प को चुने, तो पहला ऑप्शन में कोई दिशा नहीं है, तो गलत है, क्योंकि दिशा के साथ साथ परिमाण भी है ना। दूसरा में है दिशा है, अब तीसरा में है दिशा के साथ साथ क्या है, परिमाण है, यानी परिमाण भी है और उसके बाद दिशा भी है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। इस तरह से बनता है सवाल, कोनो दिक्कत। ऐसे अगर इतना आपको थ्योरी पर पकड़ रहा होगा तो आराम से आप इसको क्या करिएगा, बना दीजिएगा। उसके बाद 8 नंबर सवाल को जरा बना के बताइएगा। सवाल आपको दिख रहा होगा, जरा इसको बना के बताओ। तो 8 नंबर सवाल बना के बताओ। 8 नंबर सवाल ध्यान से सुनेगा। अब 8 में तो एकदम आसान सा सवाल है, कह रहा है सदिश राशि का उदाहरण कौन है, यही ना कह रहा है। तो पहला ऑप्शन में है भाजन, भाजन मतलब भार, ये भार अदिश राशि है। दूसरा है तापमान, ये भी अदिश राशि है। तीसरा है वेग, ये कहा वेग, तो बताओ वेग कौन राशि है, सदिश राशि, यही तो चुने लगा रहा था। बबीता वेश, वेश से वेग, कोनो दिक्कत, ये कौन राशि हो जाएगा, ये हो जाएगा सदिश राशि। चलो 9वां सवाल बना के बताओ, 9वां सवाल बना के बता। इसमें भी देखो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिख दिया, लेकिन लास्ट में क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है,
यही ना पूछ रहा है, इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है, लेकिन लास्ट में देखो जाके क्या लिख दिया है कि कौन सदिश राशि है। अब बताओ सदिश उसको कहेंगे जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होगा। तो बताओ क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है, विस्थापन। क्या है, विस्थापन। अब विस्थापन कौन राशि होता है, सदिश राशि होता है। इसका तो ट्रिक भी बताए, बा बी ता विस, बा से बाल, विस से विस्थापन। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल जरा समझिएगा, 10वां सवाल बना के बताओ। 10वां सवाल बना के बताओ। 10वां सवाल बना के बताओ, ध्यान से सुनेगा। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर मात्रक है। वेक्टर मतलब का, सदिश का सदिश। तब बताओ सदिश कौन होगा, समय सदिश तो नहीं होगा, तापमान सदिश तो नहीं होगा, दूरी तो सदिश नहीं होगा, तब वेग का होगा सदिश राशि। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। अब 10 सवाल बता दिए, यहाँ से आपके दिमाग में जरूर गया होगा कि बहुत वैरायटी के सवाल बनता है और बहुत पूछा जाता है। उसके बाद 11 नंबर सवाल बना के बताएगा। 11 नंबर सवाल बना के बताएगा, है बहुत बड़ा सवाल लेकिन इसको सेकंडों में बना सकता है। देखो क्या लिखा है, कुछ राशि के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। मतलब एकरा कहे के मतलब है कि ओकरा में परिमाण भी होगा और उसके बाद ओकरा में दिशा भी होगा। तो इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं। अच्छा बताओ बाबू, जेकरा में दिशा होगा, परिमाण होगा, तो उसको कौन राशि कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि। उसको कौन राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। बताओ ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए। ऑप्शन नंबर कौन होगा बाबू, तो ए। जिसमें दिशा के साथ साथ क्या होगा, परिमाण होगा, तो कौन राशि होगा, सदिश राशि। उसके बाद चलो 12 नंबर सवाल बना के बताओ। 12 नंबर अब तो आपको आसान लगने लगा होगा। 12 नंबर सवाल बना के बताओ। 12 में क्या है, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो बताओ दिशा के साथ साथ क्या होगा, परिमाण होगा। दिशा के साथ साथ क्या होगा, परिमाण। तो बता दिशा के साथ साथ परिणाम होगा, उसको कौन राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। वही ना कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि। और सदिश राशि चुनो, पहला है द्रव्यमान। ये सदिश राशि है या नहीं, तो याद क्या करवाए थे, बा बीता बेस। एकरा में द्रव्यमान है नहीं, तो ये नहीं आंसर होगा। दूसरा है बी में दूरी, सी में है संवेग, तो यही तो होगा संवेग। क्या होगा, संवेग, क्योंकि संवेग कौन राशि है, सदिश राशि। और सवाल तो यही ना पूछ रहा था कि दिशा और परिणाम के क्रम में है, तो दिशा और परिणाम सदिश में होता है और सदिश को चुनना है, तो सदिश कौन हो जाएगा, संवेग। अब उसके बाद अगला सवाल बना के बता। 13 नंबर सवाल बना के बता। ये तो एकदम लुल्लू फुट सवाल है, एकदम हलवा। कहा है, निम्न में से खाली स्थान अदिश राशि नहीं है। अच्छा बताओ अदिश राशि नहीं है, एक मतलब सदिश चुने ला कह रहा। तो बताओ आयतन सदिश होगा, नहीं। द्रव्यमान सदिश होगा, नहीं। बल सदिश होगा, तो हाँ सी नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बल। तो बा से बल, बी से विस्थापन। याद है बबीता, बेस इतना बार बोल दिए हैं कि आपको तो खोपड़ी में अब सेट हो गया होगा। उसके बाद अगला सवाल बताना है, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल बताना क्या है, कार्य में है। क्या सवाल है, कार्य में क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताओ, कार्य सदिश राशि क्या अदिश राशि। तो कहेगा गुरुजी ये कौन राशि होगा, अदिश राशि। क्योंकि बबीता बेस में शामिल है, नहीं शामिल है, तो ये कौन राशि होगा, अदिश राशि। कार्य कौन राशि, अदिश राशि। अब बताओ अदिश राशि क्या होता है, जिसमें क्या होगा, परिमाण होगा और उसके बाद दिशा नहीं होगा। परिणाम होगा और दिशा नहीं होगा, तो कौन राशि होगा, अदिश राशि। अब देखो क्या है ऑप्शन ए में, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। यही तो ऑप्शन में हो जाएगा, ए नंबर। कोई दिशा नहीं होती, देखो दिशा ना है, और परिणाम होता है, तो देखो परिमाण है ना, तो ऑप्शन नंबर ए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बातें समझ में आया। अगर क्लास पसंद आता है तो जरा इसको शेयर कर दिया करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।